हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसमें टोटल 20 सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवनी हुमायूं नामा के लेखक के रूप में फेमस है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया? दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा 1656 ईस्वी में लाल संगमरमर के पत्थरों से कराया गया था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 3.5% की। ऑप्शन 3 हो जाएगा 3.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मीर कासिम। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर्क था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। चौथा ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? 1929 के लाहौर में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया और उसी ने अधिवेशन में ही एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1905 के अधिवेशन में। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार में। पहला ऑप्शन हो जाएगा मालवा पठार। हाल में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? विग्रह को। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विग्रह। वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ओजोन परत जो है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है।
अंकलेश्वर जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, किस चीज़ में मापी जाती है? तो भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा रिक्टर पैमाने में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, जर्मनी में अवस्थित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में मानित किया गया है? बेंगलुरु को, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्खोयांग, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वर्खोयांग, साइबेरिया। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, तंजानिया में है। वृहत उत्सृत बेसिन, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है वह है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, पहला हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक क्या चीज है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तीसरा सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र उन्हें सौंप कर अपना पद त्याग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। किस चीज़ की संपुष्टि आवश्यक है? ऑप्शन में दिया है 3 और सही कोड को आपको जो चुनना है। तो ये जो है भारतीय संविधान के संघीय प्रावधान, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, ये भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी सही है। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाएं तथा नामों में परिवर्तन, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? श्रीरंगपट्टनम में, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाले एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाले टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? तो ये ICIC, ये सही है। IDBI, ये भी सही है। IFCI, ये भी सही है।
तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। संघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? रूस ने की थी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच। भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? राजा रमन्ना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राजा रमन्ना। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। भारत विस्तृत है। भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है मरकरी है, पारा मरकरी। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य कौन सा नहीं है? तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता। दूसरा ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला सूची देख लीजिए और उसको जो है दूसरा से मिलान करना है। शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैन थेरेपी जो है ये रक्त रोगों का उपचार। क्रायोजेनिक्स जो है ये पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 ये होता है कैंसर का उपचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? वसा में। एस्ट्रोजेन क्या है? एस्ट्रोजन जो है ये एक स्त्री हार्मोन है, तो दूसरा हो जाएगा ये स्त्री हार्मोन हो जाएगा ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। एलिजा प्रशिक्षण किया जाता है। एलिजा प्रशिक्षण जो है ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो एड्स पहचानने के लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था 1968 ईस्वी में, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाई जाती है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
नफ्ताली बेनेट ने, पहला ऑप्शन हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 600 मीटर तक। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देशटा के रूप में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है 14वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो लद्दाख के दोरजे अंगचूक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य चुना गया है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोरजे अंगचूकी को। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 43वां स्थान है, ऑप्शन 1 हो जाएगा 43वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। अति चालक का लक्षण है, अति चालक का क्या लक्षण है? तो उच्च पारगम्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा गलत कथन। पहला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है। भारत में राज्य की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली, ये भी सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी सही है। चौथा जो है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा होती है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चौथा सही हो जाएगा। इसका सही जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जनता सीधे नहीं चुनती है, राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद जो है वो गोल गोल जो होता है, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है इसका कारण। इसके बाद देखिए ये 2-4 क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें ये PDF में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया हुआ मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? MK मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या हो सकता है? दरवाजा जो खोल देंगे तो क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में फ्री ऑन गैस तथा और बहुत सारा गैस मतलब कि उससे निकलता रहता है, जो कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर तापमान को बढ़ा देता है, तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिंच ब्लेंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पिंच ब्लेंड। यूरेनाइट, जिसे सामान्य तौर पर पिंच ब्लेंड भी कहा जाता है, एक यूरेनियम समृद्ध खनिज है। पिंच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये भागलपुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? किस संशोधन के तहत बनाया गया था?
तो संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 35वें संशोधन अधिनियम के तहत। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है बिहार में वो शेखपुरा है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शेखपुरा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या है? तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 × H2O है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 × H2O। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस चीज पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता जो है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में? तो बिहार आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण पायराइट उत्पादक राज्य है। राज्य में पायराइट का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा पायराइट। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अमर्त्य सेन। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है वो खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है? सीतामढ़ी को बनाया जा रहा है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योगों में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा उद्योगों में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो 7.7% है। अल जजीरा क्या है? अल जजीरा जो है ये क्या है? तो टेलीविजन चैनल है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अल जजीरा कतर का एक टेलीविजन चैनल है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शोरा। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? कर्नाटक में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों ये रहमान सर का तीसरा वीडियो है। पहला सेट का और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा सेट देख लीजिएगा। ये रहमान सर का तीसरा सेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए क्या मना रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क जो है वो क्या है? तो यह औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये जिनेवा में है, ये सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग में है, ये भी सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स, ये भी सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये रोम में है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोस्तों अगर आपके पास रहमान सर का ये सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दो माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है? उड़ीसा सरकार। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अनकटैड ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीन्सपन को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है ये लंदन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तीसरा सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। पहला और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।